बंधु समेत जबे अहिरावण ले रघुनाथ पाताल सिधारो, देवी ही पूजी बलि विधि सो बलि देव सबे मिली मंत्र विचारो। जाय सहाय भयो तब ही अहिरावण सैन्य समेत संहारो, को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। जय सिया राम मित्रों, कलयुग के समस्त पापों का विनाश करने वाली श्री रामायण कथा के 6ठम सोपान लंका कांड का ये नवा एपिसोड प्रस्तुत है। रावण का विलाप मंदोदरी को आसान्वित कर रहा था कि सब गंवाकर भी उसके पति को सद्बुद्धि आ गई। देव ने उसे अहंकार के वश किया और आज उसी ने उसे अहंकार से मुक्त कर दिया। वह बोली, हे स्वामी, अब मुझे माता और आपको पिता कहने के लिए एक भी पुत्र शेष नहीं रहा। वंश चलाने के लिए कुछ प्रपौत्र बचे हैं। आपने श्री राम का बल परख लिया, अब जाकर उनके शरणागत हो जाओ और जो शेष बचा है उसे प्रभु के कोप से सुरक्षित करो। रावण तो समस्त विनाश की हट किए बैठा था। बोला, मूर्ख स्त्री, जब सब चला गया तो अब मैं प्राणों का मोह करके शत्रु के शरणागत होकर घोर अपयश का भागी बनूं? यह युद्ध तो मेरे भुजबल पर टिका है, इसके स्तंभ गिरे हैं, आधार नहीं। और रावण का आधार वह है जिसे शिव भी नहीं डिगा सकते। मेघनाथ की मृत्यु के समाचार से लंका नगरी में हाहाकार मच गया। रावण ने अपने अभिमान के लिए समूचे कुल का विनाश करने की ठान ली थी। श्री राम की प्रभुताई कितनी ही बार सिद्ध हो चुकी थी। हनुमान, अंगद जैसे परम शक्तिशाली वानर वीरों ने अपने कौशल से प्रभु श्री राम के बल का परिचय दे दिया था, परंतु अभिमानी रावण को अपने बल के सामने सब कुछ तुच्छ लगता था। आज लंका नगरी में ऐसा कौन सा घर था जिसमें मृत्यु ने अपने क्रूर पंजे से कष्ट न दिया हो। विधवाएं रुदन करती थी, अनाथ हो चुके बालक रोते थे और माताएं अपने पुत्रों के लिए विलाप करती थी। रावण इन करुण क्रंदनों को अनसुना करके अपनी सठता और हठता का परिचय दे रहा था। परंतु आज जब अपने परमवीर पुत्र मेघनाथ का शव देखा तो वह विषाद से भर गया। मेघनाथ के आश्रय से ही तो उसने यह कठिन युद्ध आरंभ किया था। उसे लगता था कि इंद्र को भी पराजित कर देने वाला मेघनाथ अविजित है। मेघनाथ ने हालांकि अपना पराक्रम भी सिद्ध कर दिया था। उसने तपस्वी लक्ष्मण को मरणासन कर दिया था, परंतु राजद्रोही सुषेण वैद्य ने शत्रु को जीवन दान देकर सब किए कराए पर पानी फेर दिया था। अब रावण को युद्ध जीतने के लिए बल से अधिक छल पर विश्वास हो चला था। उसे अब राक्षसोचित छल करके ही लंका के यश और अपनी विजय को सुरक्षित करना था, अन्यथा संसार उसका बहुत उपहास करेगा। उसे अपने मित्र पाताल लोक नरेश अहिरावण की याद आ गई। वह छल बल में उसकी ही भांति निपुण और मायाजाल का रचयिता था। रावण को विश्वास था कि अहिरावण अवश्य ही उसकी सहायता करेगा। यही सोचकर रावण पाताल नगरी की ओर चल पड़ा। अथाह सागर की गहराइयों में स्थित अहिरावण की राजधानी के प्रवेश द्वार पर मकर ध्वज नाम का मत्स्य पुत्र द्वारपाल था। उसने रावण को आदर सहित प्रणाम किया और अंदर जाने दिया। रावण प्राय यहाँ आता जाता रहता था। अहिरावण माता काली का परम भक्त था और इस समय भी वह काली मंदिर में पूजा कर रहा था। रावण कदापि किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, परंतु अब अपना हित पूरा करना था तो थोड़ी देर प्रतीक्षा करने में उसने कोई संकोच न किया। अहिरावण पूजा से निवृत्त होकर उससे प्रसन्नता पूर्वक मिला। फिर उसने रावण से उसके आने का प्रयोजन पूछा। रावण ने विस्तार से शूर्पणखा के नाक कान काटने से लेकर अब तक हुए घटना चक्र का वर्णन किया। अपने पक्ष को उचित ठहराने के लिए उसने शूर्पणखा के साथ हुए अनुचित व्यवहार को सामने रखा। इसके बाद रावण ने अहिरावण से कहा, प्रिय मित्र, संसार में ऐसे भाइयों को धिक्कार है जो समर्थ होते हुए भी अपनी बहन के अपमान पर क्रोधित न हो। अपने कुल के सम्मान पर कुदृष्टि रखने वालों को दंडित करना ही पुरुषार्थ है। परिणाम चाहे जो हो, परंतु सूरवीरता इसी में है कि अपने कुल की कन्या के प्रति अपराध करने वालों को अंतिम सांस तक कष्ट दिया जाए। रावण ने शूर्पणखा के दोष को छुपाकर स्वयं को उचित ठहराने का प्रयास किया था। श्री राम के बल, पराक्रम और प्रभुताई को न मानकर उसने अपने कुल का तो विनाश कर ही लिया था, अब वह मित्रों को भी मृत्यु का प्रसाद बांटने आया था। अहिरावण ने कहा, मित्र, कदाचित तुमने उचित नहीं किया। श्री राम साक्षात नारायण के अवतार हैं। यह बात तो तभी सिद्ध हो गई थी जब जनक के यज्ञ में परशुराम ने उनको प्रणाम किया था। खरदूषण के विषय में भी ज्ञात है कि उन्हें नारायण के अतिरिक्त कोई नहीं मार सकता, तो भी यह सिद्ध हो गया कि श्री राम ही श्री हरि है। फिर भी ऐसी सठता दिखाई। बुद्धिमान से भूल हो जाती है, परंतु वह उसे सुधार भी सकता है। जब सब नष्ट हो जाने की आशंका हो तो जो शेष रहे बुद्धिमान उसे संभालने का प्रयास करे। यही पुरुषार्थ है। अतः हे मित्र, श्री राम के शरणागत हो जाने में ही भलाई है। रावण यह उपदेश सुनकर खिन्न हो गया। अभिमान का नाग उसे दंश मारने लगा। अहिरावण की बातें भी उसे नहीं सुहा रही थी। वह बोला, मैं तुम्हारे पास सहायता के लिए आया था, उपदेश सुनने के लिए नहीं। यदि मित्रता के नाम पर तुम मेरी सहायता कर सकते हो तो करो, अन्यथा मैं जाता हूँ। अहिरावण याचक मित्र को निराश नहीं करना चाहता।
मित्र धर्म का निर्वाह करना उसके लिए सर्वोपरि था। अतः वह बोला, कहो मित्र, मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ? क्या मैं अपनी सेना सहित तुम्हारे साथ चलूं? विजय का तो विश्वास नहीं दिलाता, परंतु अपने मित्र हेतु प्राणों का मोह छोड़कर नारायण से भी युद्ध करूंगा। रावण अहिरावण की बात सुनकर गदगद हो गया। सच्चा मित्र ऐसे ही संकट काल में काम आता है और अहिरावण अपने मित्र धर्म का निर्वाह करने से पीछे नहीं हट रहा। रावण ने उसे समझाया कि उसे उसकी सेना नहीं चाहिए, क्योंकि सेना युद्ध में शत्रु से जीत पाना सरल नहीं लगता। अतः अब राक्षसोचित छल से ही शत्रु मर्दन करना होगा। अहिरावण विरले मायावियों में से एक था जो किसी भी प्राणी का रूप सरलता से धारण कर सकता था। रावण ने उसे विभीषण का रूप धारण करके राम के सैन्य शिविर में जाने की बात कही। वहां से राम लक्ष्मण का अपहरण करके पाताल नगरी में लाने और माता काली के सामने उनकी बलि देने की योजना बताई। अहिरावण ने रावण की योजना सुनी तो कहा, जहां श्री राम है वहां कोई माया कैसे काम कर सकती है? जिन हनुमान पर कालनेमी जैसे मायावी की माया न चल सकी, उनके होते हुए कोई कैसे श्री राम का हित कर सकता है? मित्र का हित करते हुए मैं फिर भी अपने हित की चिंता नहीं करूंगा और तुम्हारी योजना में साथ दूंगा। अहिरावण उसी क्षण रावण के साथ चल दिया। जल यात्रा पूरी करके दोनों जब समुद्र से बाहर आए तो रात्रि का प्रारंभ हो चुका था। अहिरावण ने देखा कि वीरवर हनुमान अपनी पूंछ का घेरा बनाकर शिविर की सुरक्षा कर रहे हैं और स्वयं खड़े खड़े ही निद्रा मग्न है। उनके सुरक्षा घेरे में राम लक्ष्मण आदि शयन कर रहे थे। अहिरावण ने अपनी माया से चंद्रमा के प्रकाश को प्रातः काल की लालिमा जैसा कर दिया और सम्मोहन विद्या से वानर दल को गहन निद्रा में पहुंचा दिया। रावण जानता था कि उस सम्मोहन का प्रभाव विभीषण पर तो हो ही नहीं सकता, अतः उसने मुर्गे के स्वर में बांग दी। फिर वे दोनों छुप गए। कुछ ही क्षण व्यतीत हुए थे कि उन्हें सुरक्षा घेरे से विभीषण बाहर आते दिखाई दिए। हनुमान ने उनको मार्ग दिया। विभीषण बोर होती जानकर समुद्र तट की ओर बढ़ गए और यही क्षण था जब अहिरावण ने विभीषण का रूप धारण किया और शीघ्रता से श्री राम के शिविर की ओर बढ़ चला। हनुमान ने विभीषण को संकित नेत्रों से देखा और आश्चर्य किया कि वह इतनी शीघ्र कैसे लौट आई। अहिरावण ने विभीषण के स्वर में कहा कि वह अपनी माला भूल गए थे, अतः उसे लेने आए हैं। नित्य की दिनचर्या में ऐसी छोटी भूल स्वाभाविक रूप से हो सकती है, तो हनुमान ने उन्हें अंदर ले लिया। अहिरावण ने शिविर में प्रवेश करके राम की ओर देखा और शीश झुकाते हुए प्रणाम करके उन्हें लक्ष्मण सहित उठाकर अपने कंधों पर डाला। फिर वह आकाश मार्ग से उड़ गया। रावण यह देखकर प्रसन्न हुआ कि उसकी युक्ति सफल हो गई थी। राम लक्ष्मण के बिना वानर सेना कुछ भी नहीं कर सकती। कल के युद्ध में वह लंका विजय की पताका पहरा देगा। मन में प्रसन्न होता हुआ रावण अपने महल की ओर चल पड़ा। रावण और अहिरावण के वहां से जाते ही उनकी माया भी समाप्त हो गई। तट पर स्नान को तैयार विभीषण शंकित हो गए। वातावरण में यह परिवर्तन निश्चित ही मायावी था और ऐसा रावण ही कर सकता था। आशंकित विभीषण शिविर की ओर दौड़ पड़े। हनुमान ने विभीषण को देखा तो विस्मय से भर गए। बोले, अरे महाराज, आप तो अभी अंदर गए थे और अपनी माला भूल आए थे ना? विभीषण सन्न रह गए। बोले, हे हनुमान, हमारे साथ छल हुआ है। अभी रात्रि का दूसरा पहर ही समाप्त हुआ है। शत्रु ने मुझे भ्रमित करके शिविर से बाहर भेज दिया और स्वयं मेरा वेश बनाकर शिविर में घुस गया। हे हनुमान, मेरा वेश तो इस राक्षस जगत में अहिरावण के अतिरिक्त कोई और धारण ही नहीं कर सकता। शिविर में देखो क्या हुआ। हनुमान आशंकित होते हुए शिविर में अंदर गए तो देखा कि प्रभु श्री राम और लक्ष्मण वहां नहीं थे। हनुमान क्रोध से भर गए। विभीषण बोले, हनुमान, प्रभु को अनुज सहित अहिरावण ले गया है। रावण उसका मित्र है और यह अधम कार्य उसने स्वेच्छा से न करके मित्रता के लिए किया है। अहिरावण पाताल नगरी का राजा है। हे वीर हनुमान, शीघ्र ही पाताल लोक जाकर प्रभु को मुक्त कराओ। हनुमान ने अपनी गदा उठाई और जय श्री राम का उद्घोष करके छलांग लगाकर समुद्र में कूद गए। वानर दल जाग गया था और जिसने भी श्री राम और लक्ष्मण के अपहरण होने की बात सुनी वह व्यथित हो गया। सुग्रीव कुछ अधिक ही व्यथित हुए, क्योंकि इतनी सुरक्षा व्यवस्था के पश्चात भी शत्रु वहां आकर न केवल जीवित लौट गया था, बल्कि श्री राम और लक्ष्मण का अपहरण भी करके ले गया था। अब तो हनुमान ही इस त्रुटि को सुधार सकेंगे। हनुमान बड़े ही वेग और क्रोध से पाताल नगरी की ओर बढ़े चले जा रहे थे। जल की अथाह गहराइयों में उन्हें अनेक प्रकार के विचित्र, विशाल और भयंकर जल जीव मिले। इनमें से कुछ ने उन्हें अपना आहार समझकर उन पर आक्रमण करने की भूल की और मृत्यु को प्राप्त हुए। ऐसी बाधाएं राम भक्त हनुमान का मार्ग नहीं रोक सकती थी। अपने हृदय में प्रभु का नाम लिए हनुमान पाताल नगरी के प्रवेश द्वार पर आ गए। वहां खड़े मत्स्य पुत्र मकरध्वज ने हनुमान को अपनी ओर आते देखा तो वह सजग हो गया। उसे उसके स्वामी अहिरावण ने आदेश दिया था कि उसकी आज्ञा के बिना कोई भी महल में प्रवेश न करने पाए और वह इस आदेश का पालन करने को दृढ़ प्रतिज्ञ था। मकरध्वज ने हनुमान को देखते ही सिर झुकाया। प्रणाम पिताश्री। हनुमान जी विस्मित रह गए। वे बाल ब्रह्मचारी थे। आने वाला मत्स्य पुत्र कौन था, यह उनकी समझ में नहीं आया। बोले, अरे मूर्ख जलजीव, तू किस प्रकार मुझसे यह असंभव संबंध जोड़ रहा है? मैं वानर और तू मत्स्य पुत्र, उस पर भी मैं बाल ब्रह्मचारी। तू तो मेरे बाल ब्रह्मचर्य पर ही आरोप लगा देना चाहता है। मकरध्वज ने विनय पूर्वक बताया, हे पिताश्री, मैं असत्य नहीं कह रहा हूँ।
हमारा संबंध विचित्र अवश्य है, परंतु सत्य है। आपको स्मरण होगा कि आपने जब लंका दहन किया था तब आप अपनी पूंछ की अग्नि बुझाने हेतु समुद्र में कूदे थे और आपके स्वेद को मेरी माता मत्स्य ने ग्रहण कर लिया था। मैं उसी से उत्पन्न हुआ हूँ और आपका पुत्र हूँ। मेरी माता ने मुझे आपके दर्शन का आशीर्वाद दिया था जो आज फलीभूत हो गया। हनुमान ने प्रभु की लीला समझकर मकरध्वज को स्वीकार किया। प्रभु जो चाहे चित्र विचित्र कर सकते हैं। हनुमान ने उसे हृदय से लगा लिया। मकरध्वज का जन्म जैसे सफल हो गया। हनुमान ने मकरध्वज को अपने वहां आने का प्रयोजन बताया। तब मकरध्वज ने यह पुष्टि कर दी कि उसके स्वामी कुछ समय पूर्व ही अपने कंधों पर मूर्छित सुंदर मानवों को लेकर आए थे, जिनकी वे काली माता को बलि चढ़ाने वाले हैं। मकरध्वज की बात सुनकर हनुमान उद्विग्न हो गए। उनके प्रभु श्री राम की बलि, इस अखिल ब्रह्मांड में ऐसा कौन देवता है जो सर्वेश्वर श्री हरि की बलि स्वीकार करने का साहस करे। जगन माता काली ही उस दुष्ट का संहार कर देगी, परंतु हनुमान भी निष्क्रिय नहीं रहेंगे। हनुमान कुछ सोचते हुए मकरध्वज से बोले, हे पुत्र, अब मुझे जाने दो। मेरे प्रभु संकट में है। मैं उस दुष्ट अहिरावण को उसके अक्षम्य अपराध का दंड देकर तुम्हें प्रभु के दर्शन कराऊंगा। मकरध्वज ने हाथ जोड़े और सविनय अपनी स्थिति स्पष्ट की। हे तात, हम जलीय जीवों को जन्म के बाद अधिक समय तक माता पिता का सानिध्य नहीं मिलता और इस जल जगत में समर्थ होने तक मृत्यु की आशंका बनी रहती है, क्योंकि यहाँ की आहार चक्र प्रणाली ही ऐसी है। पाताल नरेश ऐसे जीवों को संरक्षण देते हैं और यही उन्होंने मुझ पर भी उपकार किया है। मैं उनका सेवक हूँ और उनके प्रत्येक आदेश का पालन करने को प्रतिबद्ध हूँ। मैं आपको महल में प्रवेश नहीं करने दे सकता। महल में प्रवेश करने के लिए आपको सबसे पहले मुझे युद्ध में पराजित करना होगा। हनुमान उस वीर प्रहरी व अनन्य स्वामी भक्त की विचारधारा से अत्यंत प्रसन्न हुए। कभी महाप्रभु गणेश ने अपने पिता भगवान शिव का प्रवेश बाधित किया था और आज मकरध्वज ने बड़ी वीरता से उस इतिहास को दोहराया है। मकरध्वज द्वार पर अड़ गया। पिता पुत्र में घोर युद्ध आरंभ हो गया, शिवांग का शिवांग से युद्ध। मकरध्वज युद्ध के समय प्रतिद्वंदी में पिता नहीं देख रहा था। वह अपने स्वामी की आज्ञा का पालन पूर्ण निष्ठा और विश्वास के साथ अपनी अंतिम श्वास तक करने के लिए तत्पर था। हनुमान का बल अतुलनीय था और अब तो परिस्थिति विकट थी तो वह बल और भी बढ़ गया था। मकरध्वज युद्ध निपुण, साहसी व स्वामी भक्त था, परंतु उसके बल में शिथिलता आ रही थी। इसका कारण उसके स्वामी का रामद्रोही होना था। इस जगत में जो रामद्रोही होगा उसका कोई भी बल सफल न होगा। हनुमान के समक्ष मकरध्वज का बल वैसे भी गौण था जो अब और भी न्यून हो गया था। हनुमान ने मकरध्वज को पराजित करके उसके पराक्रम की प्रशंसा की और उसे बांधकर एक कोने में डाल दिया। इसके बाद हनुमान शांति पूर्वक उस विशाल महल में प्रवेश कर गए। वहां चारों ओर विशालकाय जलचरों का पहरा था। उनसे उलझने के लिए हनुमान के पास समय न था, अतः हनुमान ने सूक्ष्म रूप धारण कर लिया। अब वे महल में काली माता के मंदिर की खोज कर रहे थे। हनुमान यह बात अच्छी तरह जानते थे कि पृथ्वी पर मंदिर का स्थान उत्तर पूर्व दिशा में श्रेष्ठ होता है, जबकि दुर्जन दक्षिण मुखी मंदिर बनाते हैं। अतः यहाँ भी इसी आधार पर उस मंदिर को उत्तर दिशा में स्थित होना चाहिए। हनुमान उसी ओर बढ़ते चले गए। रात्रि का अंतिम प्रहर आरंभ हो गया था। हनुमान को ढोल नगाड़ों के भयंकर नाद सुनाई देने लगे थे। उन्हें काली माता की स्तुति में गाए जाने वाला वह प्रचंड राग सुनाई देने लगा, जिससे माता भवानी की रौद्रता प्रस्फुटित होती थी। हनुमान सूक्ष्म रूप में मंदिर के प्रांगण में पहुंच गए। माता काली की रौद्र रूप वाली मूर्ति हनुमान के सामने थी। अष्टभुजी काली माता के हाथों में नाना प्रकार के आयुध थे। देवी काली के एक हाथ में खंजर भी था, जिससे प्रचंड ज्योति प्रज्वलित हो रही थी। उनके पैरों के नीचे समर्पित शिव थे और उनके समक्ष बलि बंधन में अनुज सहित श्री राम मूर्छित अवस्था में थे। अहिरावण काली के समक्ष बैठा घोर स्वर में मंत्रोच्चारण कर रहा था। उसके समस्त जलचर देते वहां वीतासन मुद्रा में उपस्थित थे। हनुमान सूक्ष्म रूप में माता काली को प्रणाम कर उनकी प्रतिमा के पीछे आ गए। वे उचित समय पर पहुंच गए थे। हनुमान को प्रभु श्री राम की कृपा और अपने बल पर पूर्ण विश्वास था, तो उन्होंने कुछ मनोविनोद कर लेने का मन बनाया। वे माता काली जैसे महीन नारी स्वर में अहिरावण से बोले, हे पाताल नरेश, तुमने मुझे अत्यंत प्रसन्न कर दिया। स्वामी शिव के पश्चात किसी सार्वभौम देवता की ऐसी समर्पित दशा मैंने नहीं देखी। मैं प्रसन्न हो गई। लंकापति रावण के सौजन्य से तुम्हारे लिए मुक्ति का द्वार खुल गया। तुम्हारी इस सेवा से मैं इतनी प्रसन्न हूँ कि तुम्हें वर मांगने की भी आवश्यकता नहीं है। मैं स्वयं तुमसे प्रसन्न होकर तुम्हारा मुक्तिदाता भेज रही हूँ। अहिरावण के हर्ष का ठिकाना नहीं रहा। माता काली ने आज उसकी सेवा ऐसी स्वीकार की कि अब रावण से अधिक उसका यश ब्रह्मांड में होगा। प्रभु श्री राम की प्रेरणा तो निमित्त और कारण चाहती है। अहिरावण अभी तक प्रभु की महत्ता में विश्वास करता था और अब क्षण भर में उसे अभिमान ने आ घेरा। उसके जैसा ब्रह्मांड में कोई और कौन होगा जिसने माता काली को ऐसी दुर्लभ भेंट की हो। यही अभिमान उसकी मृत्यु का कारण बनने वाला था और निमित्त तो श्री राम के सेवक हनुमान ही थे। माता काली की मूर्ति के पीछे से हनुमान विराट प्रलयंकारी रूप में बाहर आकर अहिरावण के रक्षकों का वध करने लगे। अहिरावण यह देखकर स्तब्ध रह गया। माता काली ने उसके अपराध स्वरूप उसे स्तंभित कर दिया। राम विमुख से कौन प्रीति करता। हनुमान ने उसके रक्षक दल का सर्वनाश कर दिया। अब अहिरावण ने अपनी प्रलयंकारी खड़ग उठाने का एक और अभिमानजनक अपराध किया।
यदि मूर्ख शरणागत हो जाता तो शेष को बचाए रखने का पुरुषार्थ कर पाता। उसने सिद्ध कर दिया कि क्षुद्र बुद्धियों के उपदेश दूसरों के लिए होते हैं, वह उन्हें स्वयं प्रयोग में नहीं लाता। वह अहिरावण जो रावण को श्री राम का शरणागत होने का उपदेश देता था, अब वही स्वयं महाकाल के सामने आने पर उस उपदेश को विस्मृत कर गया। यदि मित्र अधर्मी और राम विमुख हो तो मित्र धर्म का निर्वाह कोई अर्थ नहीं रखता। यह प्रभु श्री राम का संसार को संदेश था। अहिरावण को यह वरदान प्राप्त था कि उसे हनुमान के अलावा संसार का कोई भी देव, दानव, यक्ष, गंधर्व अथवा मानव नहीं मार सकता था, और उसे विश्वास था कि हनुमान पाताल लोक में उसे मारने के लिए नहीं आ सकते। श्री राम की कृपा से हनुमान वहां जैसे एकाएक पहुंच गए। यह देखकर अहिरावण आश्चर्यचकित रह गया। अहिरावण ने तेजी से पलटते हुए हनुमान पर प्राणघातक प्रहार किया, किंतु हनुमान पर उसके प्रहार का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हनुमान ने अपने भीषण प्रहार से शीघ्र ही उसे यमलोक पहुंचा दिया। अहिरावण का अंत करने के बाद राम लक्ष्मण को अपने कंधों पर बैठाकर हनुमान वायु वेग से सैन्य शिविर में लौट आए। श्री राम लक्ष्मण सहित हनुमान को शिविर में लौट आए देखकर वानर दल में हर्षोल्लास छा गया। हनुमान ने सेवक धर्म का जैसा निर्वाह किया था वह अविस्मरणीय रहेगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री